मेरा नाम रमन है। ये एक ठंडी और शांत रात थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त मिया अपने घर पर देर रात की पार्टी कर रही थी। पार्टी रात 11 बजे शुरू हुई थी, लेकिन मुझे पहले काम था, इसलिए मैं देर से ठीक रात 2 बजे पहुंचा। मिया शहर के बाहरी इलाके में रहती थी, जहां सड़कें सुनसान थीं, घर दूर-दूर थे और पेड़ हवा में फुसफुसाते हुए हिल रहे थे। मैंने अपनी कार कुछ घरों की दूरी पर पार्क की, क्योंकि उसकी ड्राइववे पहले से भरी हुई थी। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, एक अजीब सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रहे थे, लंबी परछाइयां डाल रहे थे। तभी मैंने कुछ देखा, या शायद कोई था। एक लंबा साया सड़क के किनारे खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। वह कोई पार्टी का मेहमान नहीं लग रहा था, वे बहुत अजीब तरह से खड़ा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और मियाँ के घर की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही मैं उसके बरामदे पर पहुंचा, मुझे फिर वही एहसास हुआ, कोई मुझे देख रहा था। धीरे धीरे मैंने सिर घुमाया और मेरा दिल थम सा गया। अब वह आकृति और भी करीब थी, सड़क के ठीक दूसरी ओर। लेकिन मैंने उसके चलने की कोई आहट नहीं सुनी थी। मैंने घबराकर दरवाजा खटखटाया और पीछे मुड़कर देखा। वह आकृति अब भी वहीं थी, बिना हिले डुले। क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम था? पार्टी के माहौल में घुली शराब की गंध, अंदर से आती हंसी, सब कुछ सामान्य लग रहा था, सिवाय उस अदृश्य निगाह के। मियाँ ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर खींच लिया। रमन, तुम आ गए। मैंने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, अजीब रात है। पार्टी पूरे जोरों पर थी, लोग नाच रहे थे, संगीत गूंज रहा था, लेकिन मेरा दिमाग बाहर अटका हुआ था। कुछ था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैं खिड़की के पास गया और पर्दे के पीछे से झांका। मेरी सांसें रुक गईं। वह वहीं था, न कोई हरकत, न कोई आवाज, बस खड़ा था। उसके चेहरे पर घना अंधेरा छाया हुआ था। मियाँ, मैंने धीमी आवाज में कहा, बाहर कोई है। वह हल्की सी हंसी, शायद शराब के नशे में थी। कोई नशे में होगा, भूल जा। लेकिन मैं नहीं भूल सका। मैंने उसे देर तक देखा, लेकिन वह हिला तक नहीं। आखिरकार मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा भ्रम होगा और पार्टी में शामिल हो गया। रात 3:30 पर लोग एक एक करके जाने लगे। जल्द ही सिर्फ मैं और मियाँ रह गए। मैंने सफाई में मदद की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। रात यहीं रुक जाओ, उसने कहा। मैंने सोचा, लेकिन फिर मन बदल लिया। मुझे अपने बिस्तर में ही सोना था। जैसे ही मैं बाहर निकला, हवा भारी लगने लगी। सड़क डरावनी चुप्पी में डूबी हुई थी। मेरी कार अभी भी कुछ घरों की दूरी पर थी। तभी मैंने उसे देखा। वही आकृति मेरी कार के पास खड़ी थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर अचानक ठहर गया। वह अपना सिर झुका रही थी, धीरे धीरे, बेढंगे तरीके से। मैंने मियाँ के घर की ओर देखा। मियाँ, मैंने हल्की आवाज में पुकारा, लेकिन तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने वापस देखा, वह आकृति गायब थी। मुझे चक्कर सा महसूस हुआ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने चाबियां कसकर पकड़ी और तेजी से कार की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता गया। जैसे ही मैंने कार का हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक फुसफुसाहट ठीक मेरे पीछे। रमन, मैंने झटके से घूमकर देखा। कुछ नहीं। पूरी सड़क वीरान थी। कांपते हुए मैं जल्दी से कार में कूदा और दरवाजे लॉक कर लिए। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने चाबी घुमाई। इंजन गरजते हुए स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स जल उठीं और वह वहीं खड़ा था, मेरी कार के ठीक सामने। मेरे हलक में चीख अटक गई। उस आकृति का कोई चेहरा नहीं था, बस एक काला, खाली गड्ढा, जहां उसकी आंखें, नाक और मुंह होना चाहिए था। उसका सिर झटके से हिला। उसका शरीर अजीब तरह से कांप रहा था, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। मैंने गैस पैडल पर जोर से दबाया। कार सीधे उस आकृति की तरफ दौड़ी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह हवा में घुल गया। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाई, जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर लीं, लेकिन मेरा दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात मैं मुश्किल से सो सका। हर बार जब आंखें बंद होतीं, वही फुसफुसाहट गूंजने लगती। रमन, अगली सुबह मियाँ का फोन आया। तू ठीक है? उसने पूछा।
मैंने हिचकिचाते हुए कहा, कल रात तूने बाहर किसी को देखा? फोन पर कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। फिर उसकी आवाज कांप उठी। रमन। मैंने सिक्योरिटी कैमरे चेक किए। वहां कोई भी नहीं था। मेरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। लेकिन मैंने उसे देखा था। उसने मेरा नाम लिया था। मियां ने घुटते हुए जवाब दिया,